वादी कश्मीर के पहाड़ और मैदान इन दिनों सफ़ेद चादर ओढ़े एक खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। वही इन पुरकश मनाजिर का लुत्फ न सिर्फ मकामी बल्कि कश्मीर की सैर पर आए हुए सयाह भी उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच ज़मीनी और फ़ज़ाई आमदोरफ्त मुतासिर होने के साथ ही यहाँ के मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। जी हाँ, श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा बंद होने की वजह से एयरलाइंस ने श्रीनगर से जम्मू और मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एयर टिकटों में बेतहाशा इजाफा किया है। जम्मू से दिल्ली का एयर टिकट इस वक्त 13,000 से 15,000 के बीच फरोख्त किया जा रहा है, जबकि श्रीनगर से जम्मू तक हवाई किराया 7,000 से 9,000 के दरमियान है। हवाई किराया में इस तरह के बेतहाशा इजाफे ने अब इलाज और दीगर इमरजेंसी की सूरत में मकामी लोगों के अलावा सयाहों को भी अपनी अपनी मंजिलों तक पहुँचना हवाई जहाज के जरिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। मेरे को 6 दिन हो गए साहब, ट्रेन थी 7 तारीख को, लेकिन अब वो सब टिकट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जम्मू हाईवे बंद है। तो अब फ्लाइट की टिकट बनाया है, बहुत महंगा है और बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देने होना, इनकी मनमानी कर रहे हैं लोग और अच्छी तरह से बात भी नहीं करते। इनको कुछ पूछो तो कुछ भी जवाब देते, ऐसा लगता कि ये झगड़ा करने के ही मूड में सिर्फ इनकी मनमानी कर रहे करके। इतनी भीड़ है, कल मेरे को 15 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटा लग गया था 7 तारीख को, फिर भी नहीं पहुंच पाए। उसमें 2 किलोमीटर मैं और मेरा लड़का पैदल गए। इनको मालूम है कि यहाँ के लोग बराबर जो बाहर गाँव से आए वो जो मन चाहे पैसा देंगे, उनकी दादागिरी के हिसाब से ही चलेंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसे ही करेंगे। उनको मालूम है क्योंकि यहाँ पे इनको तकलीफ हो रही करके, इसलिए वो लोग अपनी मनमानी कर रहे। कौमी शहर बंद होने के बाइस बहुत सारे सयाह यहाँ फंसे हुए हैं और हवाई किराया के अचानक इजाफे ने इन्हें मजीद परेशानी में मुब्तला किया है। बेशतर सयाहों का कहना है कि एयरलाइंस इस वक्त नासाजगार मौसम और कौमी शहर बंद होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिस पर यूटी इंतजामिया को गौर व फिक्र करना चाहिए। 9,500 में एक टिकट निकाला है और हम हैं 4 जन, तो हमारा जो भी अभी इधर रहने का खर्चा है वो सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है और अभी कैश भी ख़त्म हो रहा है, तो सब ऑनलाइन जो भी पेमेंट है उसमें से कर रहे हैं। जो भी है हमारा मजबूरी का फ़ायदा ही उठाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि हमको घर जाना है, हम कितना भी पैसा दे सकते हैं, तो उसके लिए वो फ़ायदा ही उठा रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा। जो भी प्राइवेट एयरलाइंस है उसमें कुछ तो भी रेगुलेशंस लाना चाहिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि हर एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना अफोर्ड कर सके। हवाई किराए में अचानक इजाफे के लिए एयर टिकटिंग एजेंट्स एयरलाइंस को ही मौर्ज इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और कहते हैं कि जिस हिसाब से उन्हें वहां से टिकट्स दस्तयाब होती हैं उसी हिसाब से वो मुसाफिरों को हवाई टिकट फरोख्त करते हैं। ये टूरिस्ट का सवाल नहीं है, लोकल्स का भी सवाल है। जो यहाँ पर बीमार हैं, जिनको बाहर जाने के लिए इलाज के लिए वो सफ़र कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को सामने आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पास सेकंड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, रोड भी क्लोज होता है, जहाज़ भी क्लोज होता है और हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। बाकी शहरों में सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास ये ऑपरेटर्स है, फ्लाइट ऑपरेटर, ये एडिशनल फ्लाइट लगाते नहीं है, जानबूझ के लगाते नहीं है। क्या अगर ये एडिशनल फ्लाइट लगाएंगे तो रश तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए, तो एडिशनल फ्लाइट लगाते नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास अपनी एक ऑपरेशन है, एयर इंडिया है। एयर इंडिया को उनको एक्टिव करना चाहिए, एयर इंडिया के एक्स्ट्रा फ्लाइट्स लगाने चाहिए इसमें, खासकर ये सर्दी के सीज़न में, मौसम ख़राब के वक्त में, ताकि यहाँ पर रश कम से कम और टिकट में लगाम लगे। और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का आपको लगाम लगाना पड़ेगा, तब तक ये चीज़ रुकेगी नहीं। ट्रैवल एजेंट बेचारा मारा जाता है, उसमें उसको उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि टिकट उनके सिस्टम में शो करता है, रेट उनके सिस्टम में शो करता है। जैसे उनके सिस्टम में शो करता है रेट, तो वो उसी हिसाब से उसको मार्केट में कस्टमर को नासाजगार मौसमी सूरत हाल के दौरान वादी कश्मीर में हर बरस हवाई किराया में इसी तरह का इजाफा देखने को मिलता है। अगरचे इस सूरत हाल से वजारत शहरी हवाबाजी को कई मरतबा आगाह भी किया जा चुका है, लेकिन सिर्फ वादों और दावों के बगैर कोई खातिर का नतीजा अब तक देखने को नहीं मिला है। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से परवेजुद्दीन की खास रिपोर्ट।